हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आई थी कि एसएमडी की मदद से किसी भी पीसीबी पर आईसी को निकाला या लगाया कैसे जाता है। ये मेरे पास फ्री डिस्क की एक कार्ड है और मोबाइल का भी मेरे पास एक मदरबोर्ड है। तो इसमें आपको आज आईसी को लगाना और निकालना मैं सिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और साथ ही एक लाइक कर दीजिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आईसी को निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला तो है पेस्ट की, दूसरा है ये सोल्डर वायर, तीसरा है चिमटी। चिमटी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए ताकि आईसी को हम इस तरीके से पकड़ सकें और उठा सकें या फिट कर सकें। तो ये वाली चिमटी है तो इससे भी काम चल जाएगा, लेकिन ये है तो बेटर रहेगा। तो और अगर आपके पास एसएमडी मशीन है तो इसी से यह काम होगा। तो एसएमडी मशीन को मैं ऑन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसमें लगभग कितना हमें हीट और कितना एयर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैं काम करूँगा इस वाले पर, फ्री डिस्क की पीसीबी पर काम करूँगा। इसमें आपको एक नेटवर्क आईसी को लगाना और निकालना सिखाऊंगा। तो इसको पहले ही इसको ही निकालूंगा, फिर इसी को फिट करूँगा। तो चलिए ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। एसएमडी को मैं ऑन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर आप मैक्स पामा की एसएमडी यूज़ करते हैं तो इसमें एयर को रखिए आप 3.5 से 4 पर और हीटर को रखिए आप 350 पर। तो दोस्तों वैसे तो मेरी एसएमडी में इतना ही मैं रखता हूँ, लेकिन एयर को इतना ही रखिए कि आपके कंपोनेंट उड़कर बाहर न चले जाएं। तो एयर को काफ़ी कम रखिएगा, मतलब एक मिनिमम इसकी कंट्रोल पर रखिएगा। और दूसरा है हीटर। हीटर को आप बिल्कुल इतना हीट भी मत छोड़ दीजिए कि आपकी ये वाली गन है ये जल जाए। तो मतलब नॉर्मली आपको बता दिया, अगर आपके पास ये वाली एसएमडी है तो आप 4 के आसपास रख सकते हैं एयर को, और हीटर को रख सकते हैं आप 350 पर। तो चलिए फिर अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों जब तक मेरा ये एसएमडी गर्म हो जाती है तब तक मैंने करना क्या है, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूँ फिर काम होगा। तो ये है हमारी नेटवर्क आईसी, आपको दिखा दूँ ये वाली जस्ट इसके पीछे। अभी हमने इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा लेना है ताकि हमारे जो रांगा है उसको छूटने में ज़्यादा देर ना लगे। तो इस तरीके से इसको लगा लेना है। अब करना क्या है, एक चिमटी हाथ में ले लेनी है और देखिए थोड़ा सा आपको जूम कर दूं ताकि अच्छी तरह आपको दिखाई दे। तो ये देखिए ये वाली आईसी है। अब एसएमडी को हमने जस्ट इसके ऊपर रख लेना है। तो थोड़ा चेक करना है कि यह हीट प्रॉपर दे रहा है कि नहीं। अगर हीट कम आती है तो फिर आप हीट बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। इसको जस्ट इसके ऊपर रखूँगा। अगर एयर ज़्यादा आती है तो आप एयर को कम कर सकते हैं। तो जस्ट इसके ऊपर रखना है और थोड़ा सा हल्के हाथों से घुमाना है। आप किसी कंपोनेंट के ऊपर इसको ना रखें। अगर किसी कंपोनेंट के ऊपर आप इसको रखते हैं तो किसी कंपोनेंट के जलने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो इस तरीके से इसके ऊपर रखना है। तो कुछ देर में है इसको अपने जगह से इसको छोड़ना शुरू कर देगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब पिघलना स्टार्ट हो गया। अब आईसी को हम जस्ट इसके ऊपर से उठा लेंगे और एसएमडी को हम रख लेंगे साइड। अब इस तरीके से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं और लगाने का भी यही तरीका है। देखिए बिल्कुल यह हमारा निकल चुकी है। देखिए ये आपको थोड़ा सा फोकस करके मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी आईसी है। अब इसको लगाने के लिए जस्ट इसके ऊपर आपने बैठा लेना है, बिल्कुल जहाँ पर इसकी प्रिंट है उसी के हिसाब से बैठा लेना है। और इस तरीके से बैठाने के बाद आपने इसको लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं तो ये देखिए आप, यह बिल्कुल अच्छी तरह लग चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वाली आईसी मैंने
निकाल कर फिर से यहाँ पर लगा ली। देखिए बिल्कुल जहाँ से मैंने निकाली थी वहीं पर दोबारा यहाँ पर लगा ली। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से SMD मशीन की मदद से निकाल कर लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको नेटवर्क की दिक्कत आ रही हो, जैसे नेटवर्क की दिक्कत, जैसे आपके उसमें नेटवर्क अप डाउन कर रहे हों और बहुत सारी दिक्कतें हों नेटवर्क की, जैसे यहाँ पर जो पिन हमारी दिख रही है ये वाली पिन है। अक्सर होता क्या है इसके अंदर, ये जो यहाँ पर ये जो हम सॉकेट डालते हैं तो ये चौड़ा हो जाता है। अगर ये चौड़ा नहीं है, बिल्कुल फिक्स है और ये कनेक्टर भी ओके है, तो उसके बाद आप यहाँ पर ट्रैश करेंगे, ये वाली ट्रांजिस्टर को देख लेंगे, इन ट्रांजिस्टर्स को देख लेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर रहते हैं, तो यहाँ पर मैंने तो उखाड़ लिया है, तो 2-3 ट्रांजिस्टर होते हैं, उनको चेक कीजिए। फिर लास्ट में अगर आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, मतलब आपकी सिग्नल क्वालिटी और स्ट्रेंथ आपका बिल्कुल 0 है, तो उसके बाद आप लास्ट टाइम IC को चेंज करके देख लीजिए। आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको नेटवर्क की समस्या इसमें ठीक कर सकते हैं। थोड़ा नेटवर्क के बारे में भी मैंने आपको हाथों हाथ बता दिया। तो अब है क्या, अब अगली वीडियो में जब आप कमेंट करेंगे तो आपको ये रोम IC निकालना और चेंज करना सिखाऊंगा। जैसे ये रोम IC होती है और जो इसकी मेन IC है उसको निकालना और चेंज करना भी आपको सिखा दूंगा। अगर आप इसकी नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब बारी आती है मोबाइल की। मोबाइल के कंपोनेंट हम कैसे निकाल सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। तो अब किस वाली IC को हमने निकालना चाहिए, चलिए चलिए इसी को निकाल लेते हैं। किसी एक को हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अभी इसमें हमने दोबारा से इसी तरीके से हमने पेस्ट लगा लेना है। तो पेस्ट लगाने से क्या है कि कंपोनेंट थोड़ा सा ढीला हो जाता है। तो अब करना क्या है, अब फिर से SMD को इसके ऊपर रखना है। तो हीट और एयर का तो आपको बता दिया, ज़्यादा हीट और ज़्यादा एयर देने से कंपोनेंट उड़ जाते हैं। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आप सीख रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना होगा। तो चलिए फिर आपको थोड़ा सा जूम में फोकस कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा। चलिए इसको ही निकाल लेता हूँ। अभी ऑन हो चुका है और इसको इसके ऊपर रख लेते हैं जब तक यह इसको पिघला नहीं देता। तो एयर थोड़ा ज़्यादा हो रही है, एयर को कम कर लेते हैं ताकि हमारे और कंपोनेंट जलने से बच जाएं। जलते तो नहीं है, होता क्या ना, उड़ जाते हैं इधर उधर हवा से। छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, हवा से उड़ जाते हैं। चलिए इसको निकालते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा गोल गोल ऐसे घुमाएंगे। घुमाने से ऐसे होता है, घुमाने से इधर उधर हीट पड़ने स्टार्ट हो जाती है और कंपोनेंट अपनी जगह छोड़ने लग जाता है। और धीरे धीरे आपको फिर मैं ऐसी रिवॉल्व करना सिखाऊंगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोबाइल के PCB में होती हैं। तो फ़िलहाल ये बेसिक स्टेप है, अभी आपको सिर्फ IC को निकालना और लगाना मैं सिखा रहा हूँ। तो ये काम सोल्डर आयरन की मदद से नहीं होता है, ये सिर्फ SMD की मदद से ही होता है। SMD से ही हमारा IC लेवल का काम होता है। तो इससे भी महंगी, काफ़ी महंगी है SMD, आप ले सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो। दोस्तों ये पिघलना स्टार्ट हो गया है, अब देख सकते हैं आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए इसमें जब तक पूरा ना पिघल जाए तब तक आप इसको ना निकालें, क्योंकि इसके प्रिंट उखड़ने का डर रहता है। तो ये मैंने निकाल कर अलग कर ली है। अब इसको लगाने के लिए भी जस्ट इसके ऊपर रखेंगे और इसको दबाना हम स्टार्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लगा लिया है। दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान दीजिए, ऐसे निकालते और लगाते समय आप बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि हाथ थोड़ा सा कांपने लग जाता है। अगर हाथ हिलता है इस तरीके से तो जहाँ पर उसको, जिस कंपोनेंट को जिस जगह पर बैठना था वहाँ पर बैठने के बजाय थोड़ा सा इधर उधर बैठ जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। क्योंकि ये छोटे लेवल का काम है, बिल्कुल ऐसी लेवल का काम है। तो बिल्कुल इसमें हाथ नहीं कांपने चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए। बिल्कुल आप एकांत में बैठ के तसल्ली से ये काम सीख सकते हैं या ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने ये वाली ऐसी फिट कर ली और साथ ही ये वाला है हमारे पास DTH का। तो एक चीज़ है, इसके IC को निकालने में, जैसे DTH के IC को आप निकालते हैं किट की, तो इसमें थोड़ा सा
जल्दी आपका काम हो जाएगा। लेकिन मोबाइल के पीसीबी में क्या होता है, थोड़ा सा देर लगती, क्योंकि इसमें थोड़ा मतलब हैवी टाइप का मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है। इसकी सोल्डरिंग काफ़ी मजबूत होती है, मोबाइल की इससे मजबूत होती है। सैमसंग कंपनी में मैंने देखा तो उसकी और ज़्यादा मजबूत उसकी सोल्डरिंग होती है। जो यहाँ पर आईसी वगैरह फिट की है तो काफ़ी मजबूत इसकी आईसी का सोल्डरिंग होता है। तो ये वाला तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल 10 सेकंड 20 सेकंड में इसको आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो दोस्तों आज आपने आईसी को लगाना और निकालना आसानी से सीख लिया होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो अभी फिर कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।